गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरजीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था पिछले दो वीडियोस में। आज के इस वीडियो में भी इसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए। देखिए क्या है ये। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक सर्कुलर ग्राउंड है ग्रासेस का, जिसकी रेडियस है 35 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है और चारों तरफ 7 मीटर ब्रॉड जो है एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है चलने के लिए, वे है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वे का, इस रास्ते का एरिया कितना होगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक सकेंद्रीय वृत्त की डेफिनेशन बता देता हूँ। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो। सकेंद्रीय वृत्त कौन से होंगे? ऐसे वृत्त जिसका केंद्र, सेंटर पॉइंट जो है वो एक हो, सेम हो, समान हो। ठीक है। या फिर यूँ मान लीजिए आप, एक ही केंद्र से शुरू होने वाले वृत्त क्या होंगे? सकेंद्रीय वृत्त। इसमें यहाँ देखिए, जैसे दो वृत्त हैं, इसकी रेडियस आप R1 ले लीजिए, बाहर वाले की, अंदर वाले की R2। अब इसमें आपको ये कहा जाए कि इसका इस परिबद्ध क्षेत्रफल ये वाला, इसको आप निकालें तो अपन कैसे निकालेंगे? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी बाहर का जो वृत्त है उसके एरिया में से, उसके क्षेत्रफल में से अंदर जो वृत्त बना हुआ है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अब मैं आपको अपने क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। देखो इसमें क्या था, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, रेडियस आपको दे रखी है 35 मीटर और इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्या क्या अपने पास, वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या मान लीजिए R1 कितनी है? 35 मीटर, 35 मीटर। ठीक। बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर बने मार्ग की चौड़ाई बराबर इक्वल टू 7 मीटर, 7 मीटर। ठीक है। ये इस तरह से बना हुआ है। ये आपके पास वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी रेडियस, त्रिज्या आपके पास गिवन है 35 मीटर और 35 मीटर इस वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, और इसके चारों तरफ ये 7 मीटर चौड़ा ब्रॉड आपके पास ये मार्ग बना हुआ है। आपको निकालना है इस मार्ग का क्षेत्रफल। ठीक है भाई। तो एक तरह से ये दो सकेंद्रीय वृत्त बन गया आपके पास। और सकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा क्या बताई थी? जिन वृत्तों का केंद्र एक हो। ठीक। इसमें भी दो तरह के वृत्त बन गए। एक तो ये आके आपके पास बाहरी भाग वाला, यहां से यहां तक, और ये आपके पास एक ही अंदर वाला। ठीक। तो इसमें बाहरी भाग की त्रिज्या कितनी होगी? रेडियस 35 तो ये है और 7 ये हो गई आपकी।
35 प्लस 7 35 प्लस 7 कितनी 42 मीटर 42 मीटर। और इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 35 मीटर 35 मीटर। तो अपन क्या करेंगे, इस बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखते जाइए, देखो मार्ग सहित घास के मैदान की त्रिज्या मान लीजिए R2 है, कितनी होगी मार्ग सहित। देखो ये तो आपका घास का मैदान था जिसकी रेडियस त्रिज्या थी 35 मीटर, और मार्ग की कितनी है, मार्ग कितना चौड़ा है 7 मीटर 7 मीटर। तो टोटल रेडियस कितनी हो गई 35 प्लस 7, टोटल त्रिज्या कितनी हो गई 35 प्लस 7 42 42 मीटर इक्वल टू 35 प्लस 7 42 मीटर, ठीक है। अब देखो, इसलिए मार्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू, देखो मार्ग सहित घास के मैदान का क्षेत्रफल माइनस मार्ग रहित घास के मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी दो तरह के एरिया आपके पास आ गए। एक तो ये जो बाहर वृत्ताकार घास के मैदान के बाहर मार्ग बना हुआ है, वहाँ तक जो वृत्त बना उसका क्षेत्रफल निकाल लो, और उसमें से इस मार्ग को मान लीजिए हटा दिया अपन ने, तो ये अंदर जो वृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर 35 मीटर, उस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। देखो कितना होगा, मार्ग सहित घास के मैदान और का क्षेत्रफल माइनस मार्ग रहित घास के मैदान का क्षेत्रफल। और दोनों भाग कैसे हैं, ये दोनों भाग कैसे हैं वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है त्रिज्या, और पाई कितना 22/7 22/7 या 3.14 3.14 ठीक है। देखो मार्ग सहित तो रेडियस कितनी होगी 35 प्लस 7 42 पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई रहित क्या लिया था अपन ने R1 स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, वैल्यूज पुट कर दो, पाई कॉमन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई 22/7, R2 कितनी है 42 माइनस R1 कितनी है 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि R2 इक्वल टू 42 मीटर और R1 इक्वल टू 35 मीटर। देखो भाई 22/7, अब ये क्या हो गया 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, 42 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग। अब अपने को यहाँ एक फैक्टर आना चाहिए, गुणनखंड क्या था याद करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी यहाँ जिन जिन टर्म्स का स्क्वायर दे रखा है उन टर्म को, उन मानों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो और इस पावर को हटा दो। 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35 कितना रहा 22/7 इंटू
42 प्लस 35 कितना आएगा भाई 77। और मीटर स्क्वायर है ही आपकी, इसकी एरिया क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या जितना जो आपकी यूनिट में दे रखा है, या मीटर में है तो वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। 42 माइनस 35 7 और मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए 7 से 7 वन टाइम कट, तो आपके पास आ गया 22 इंटू 77 22 इंटू 77 मीटर स्क्वायर। इसको और मल्टीप्लाई करो, 22 77 को क्या लिख दे अपन 70 प्लस 7 इंटू मीटर स्क्वायर। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का 0, 7 टू जा 14 करीब 1, 7 टू जा 14 और 1 15, वही 22 इंटू 70, 0 का 0, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 प्लस 22 इंटू 7 कितना होगा 154, 7 टू जा 14 करीब 1, 7 टू जा 14 और 1 15। ठीक है, 22 इंटू 7 कितना होता है 154। इसको ऐड करो कितना आया 4 का 4, 5 और 4 9, 5 और 1 6 और 1 का 1। देखो 4 का 4 आ गया, 5 4 9 और 5 और 1 6, 1 का 1, 1694 मीटर स्क्वायर, 1694 वर्ग मीटर। यानी इस मार्ग का क्षेत्रफल कितना है अपने पास 1694 मीटर स्क्वायर। एक बार और देख लो, इसमें क्या था अपने पास, इक्वेशन गिवन था कि वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर 35 मीटर, इसके बाहर चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। ठीक है, इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालो। ठीक, इस मार्ग के क्षेत्रफल में क्या करेंगे अपन, दो वृत्त बन गया आपके पास, एक तो वो वृत्त बन गया जिसकी रेडियस त्रिज्या है 35 मीटर, दूसरा वृत्त वो है सर्कल वो है जिसकी रेडियस है 35 प्लस 7 42 मीटर। ठीक, अब मार्ग सहित घास के मैदान का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए किसको, मार्ग रहित यानी जिसमें मार्ग नहीं है उस वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल। मेरे कहने का मतलब है कि बाहर के वृत्त में से अंदर के वृत्त के क्षेत्रफल को आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, r2 अपन ने बाहर वाली रेडियस ली थी 35 प्लस 7 42 मीटर, और अंदर r1 वाली त्रिज्या कितनी है 35 मीटर। ठीक है, पाई कॉमन आ गया, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 42 है r1 35 है। अब इसमें आप ये फैक्टर वाला फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। एक बार इनको ऐड कर दो, जोड़ दो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। जोड़ेंगे ऐड करेंगे 77, घटाएंगे तो 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 77 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1694 1694 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन भी आती है आपके, कई बार सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो। ठीक, इससे परिबद्ध क्षेत्रफल भी पूछ लेते हैं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। r1 यहाँ r1 रेडियस ग्रेटर टू r2 रेडियस। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सोल्व करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक्स।